वेल सस्टेन शायद कच्चे तेल के प्राइसेस ना करें, लेकिन कॉपर में तो बहुत जोरदार तेजी हमने आते हुए देखी है। एनके चार्ट्स के टेक्निकल एनालिस्ट निशांत कुमार हमारे साथ हैं। निशांत नमस्कार। और ओवरनाइट जिस तरह की मूवमेंट हमने यहाँ पर कॉपर में आते हुए देखी है, एक टाइम पे 17% ऑफ गेन्स। आई एम श्योर चार्ट्स में तो वो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक डिस्पैरिटी है कि यूएस मार्केट्स कैसे काम कर रहे हैं और एलएमई एंड शंघाई कैसे हैं। मॉर्निंग मनीषा। डेफिनेटली इतना तो एक्सपेक्टेड नहीं था। एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था पाँच पाँच $5.2 के बीच में, जहाँ पे कॉपर काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। एक ब्रेकआउट की वेट थी, बट इतना मजबूत ब्रेकआउट डेफिनेटली किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया होगा। यू नो, थैंक्स टू प्रेसिडेंट ट्रम्प एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है उस कंसोलिडेशन जोन से। अब अच्छा सेटअप ये है कि 5.2 डॉलर का जो जोन है, अभी वहाँ एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया है। और अगर हम आगे की बात करें, साल के एंड तक की बात करें, तो कॉपर धीरे धीरे अब आपको $6 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। सो टेक्निकल्स कॉपर के शुरू से ही स्ट्रांग रहे हैं। अगर आप पूरे बेस मेटल टीम की बात करें तो कॉपर कैप्टन रहा है बेस मेटल्स का। सो एक कैप्टन का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए था, और वो जरूर देखने को मिल रहा है। सो कॉपर यहाँ से अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक दिन में काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स लॉग हुए हैं। बट अगर हम थोड़ा लंबे अवधि की बात करें, आगे 6 से 9 महीने के लिए, तो यहाँ से एक अच्छा बुलिश सेटअप देखने को मिल सकता हम्म। निशांत, हमने एमसीएक्स कॉपर को यूएस कॉपर प्राइसेस को रिएक्ट करता हुआ नहीं देखा, क्योंकि एमसीएक्स के प्राइसेस यहाँ पर एलएमई को फॉलो करते हैं, जहाँ पर बहुत ही फ्लैट ट्रेड्स हमने बनते हुए देखे। पिछले हफ्ते $10,000 का हाई था, 9600 के आसपास के ट्रेड्स कल यहाँ पर बनते हुए नजर आए। कैसे देखते हैं आप फिर इस तालमेल को? वन एंड आपने एक नीजोक रिएक्शन तो एक्सप्लेन किया और एक इमीडिएट उसका एनालिसिस भी हुआ, लेकिन अगर इस साल की बात की जाए, इस साल के अंत तक, और क्योंकि आपने कॉपर को बोला कि एक लीडर है यहाँ से और तेजी दिखाएगा, तो किस तरह के गेन्स इस साल के अंत तक देखने को मिल सकते हैं कॉपर में? तो मनीषा, कॉपर एमसीएक्स पे उतना जरूर देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज एक ये यूएस में फिर से वो इन्वेंट्री स्टॉक पाइलिंग की वजह से एक स्पाइक देखने को मिल रहा है। बट अगर हम वैसे भी कॉपर एमसीएक्स की बात करें, तो उसका चार्ट भी बुलिश है। सो थोड़ा सा लैग के साथ कॉपर एमसीएक्स में भी मजबूती देखने को मिल सकती है। हम 890 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सो ग्रेजुअली अगर हम वेल यस, एमसीएक्स कॉपर यहाँ पर एलएमई को फॉलो करता है और वो चेंजेस हमने यहाँ पर बिल्कुल भी आते हुए नहीं देखे। तो यानी कि जो तेज़ी है वो इंडियन मार्केट्स में कोई उसका फ़ायदा उठा पाए, वैसा होता हुआ नज़र नहीं आया है। लेकिन बात यहाँ पर कॉपर की हुई है। निशांत, ईयर एंड तक किस तरह के गेन्स यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे? और दूसरी बात यहाँ पर एल्यूमिनियम और जिंक को लेकर भी है, क्योंकि एल्यूमिनियम और जिंक में हमने यहाँ पर एक बढ़त आते हुए देखी है। सो मनीषा, कॉपर साल के एंड तक 1,000 तक एमसीएक्स में देखने को मिल सकता है। सिर्फ कॉपर ही नहीं, जिंक और एल्यूमिनियम भी, दोनों का सेटअप बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ से एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। बट अगर मैं 6 से 9 महीने की बात करूं, तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प इन दोनों मेटल्स पे भी टैरिफ लगा दें। क्योंकि अगर मैं चार्ट्स की बात करूं, तो डेफिनेटली एक अच्छा सेटअप है, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। बट ऊपर जाने का क्या रीजन होगा, वो तो वक्त। अगर टेक्निकल सेटअप की बात करें, तो हाँ। काफी अच्छा सेटअप है इन दोनों मेटल्स पे। हम्म। तो कॉपर जैसे आपने कहा कि यहाँ से और 10% की तेजी दिखा सकता है, 900 के आसपास के लेवल्स हैं, 1000 यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। एल्यूमिनियम और जिंक में क्या उसी तरह की तेजी देखते हैं? जिंक और एल्यूमिनियम के सेटअप भी दोनों अच्छे हैं मनीषा। बहुत 6 से 9 महीने में काफी अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। सो पॉसिबल है कि इन दोनों पे भी टैरिफ्स आ सकते हैं। बट वो तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। बट इन दोनों के सेटअप्स काफी अच्छे हैं एट दिस मोमेंट। हम्म। एल्यूमिनियम पे तो 50% टैरिफ्स है ही, स्टील पर भी 50% टैरिफ है, कॉपर पे लगाने की बात की जा रही है, और जिंक में जैसे निशांत कह रहे हैं एक्सपेक्टेड है। निशांत, आपको जाने से दें उससे पहले एक क्विक का इसका एक एनालिसिस जो हमने कमोडिटी स्टॉक्स पे आता हुआ देखा है, मेटल स्टॉक्स पे फॉर दैट मैटर। मेटल स्टॉक्स डेफिनेटली एक लैग के साथ अच्छा करते हुए दिखेंगे, बिकॉज ये थोड़ा नी जर्क रिएक्शन था। फंडामेंटल्स चेंज होने में टाइम लगेगा, बट इम्प्रूव कॉपर प्राइसेस, इम्प्रूव्ड एल्यूमिनियम एंड जिंक प्राइसेस पे डेफिनेटली स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे। बट थोड़ा सा लैग देखने को मिल सकता है। बट कॉपर स्टॉक प्राइसेस, मेटल स्टॉक प्राइसेस अगले 6 से 9 महीने में आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख सकते हैं।
शांत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। तो क्लियरली अगले 6 से 9 महीने मेटल्स एक बेहतर प्ले बन सकता है यहाँ पर, चाहे कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक अंडरलाइन कमोडिटीज़ के तौर पर देखें या फिर मेटल स्टॉक्स के तौर पर देखें इक्विटी मार्केट्स में। ये पीरियड आप इसे शायद अपने पोर्टफोलियोज में इंक्लूड कर सकते हैं।